एन न्यूज लाइव। सब खुश हैं, लेकिन देश बेचैन है। देश में इस वक्त एक अजीब सन्नाटा है। सन्नाटा जो दिखने में खुशी जैसा है, लेकिन अंदर से खोखला। पाकिस्तान खुश है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से उसे करोड़ों का कर्ज मिला। अडानी समूह खुश है क्योंकि बिजली आपूर्ति बहाल हो गई और साथ में उसके व्यावसायिक हित भी। सरकार खुश है क्योंकि बिहार में बिजली लौटते ही विकास की स्क्रिप्ट दोबारा लिखी जा सकती है। और सबसे भयावह बात, आतंकी भी खुश हैं क्योंकि उन्हें कार्रवाई से पहले 15 दिन मिल गए, भागने, छिपने और नए हमले की तैयारी करने के लिए। यह कैसा राष्ट्र है जहां आतंक से लड़ाई 15 दिन देरी से शुरू होती है, पर चुनावी रैली समय पर होती है। जब देश का हर हिस्सा खुश हो, लेकिन सवाल पूछने वाला मीडिया चुप हो जाए, तब लोकतंत्र नहीं, दिखावा बचता है। क्या जनता को सिर्फ बिजली देकर चुप कराना आसान हो गया है? क्या सैफुल्ला जैसे खूंखार आतंकियों को 15 दिन की छूट देना भी अब रणनीति कहलाएगी? क्या राजनीति इतनी ऊपर हो गई है कि सुरक्षा अब सिर्फ दिखावे की चीज रह गई? देश का आम नागरिक को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ना ही अडानी से। वो सिर्फ सच्ची सुरक्षा, पारदर्शिता और जिम्मेदार शासन चाहता है। पर अफसोस, इन दिनों सच्चाई बोलना एंटी नेशनल कहलाता है और सवाल पूछना प्रोपेगेंडा। आज जब सब खुश हैं, तब एक सच्चा भारतीय असहज है, बेचैन है, क्योंकि उसे पता है ये खुशी स्थायी नहीं है। ये सिर्फ पर्दा है, पीछे छुपी है वो सच्चाई जिससे सब डरते हैं। एन न्यूज लाइव, क्योंकि अगर हम नहीं पूछेंगे तो फिर कौन पूछेगा? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक के पहले भी अगर आप बोलेंगे तो पहलगांव आतंकी हमला हुआ, और उस हमले के बाद जब देखा गया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, तो एकदम पुलवामा के तहत ही हम लोग पहलगांव में भी घटना के बाद हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक किए। और करने के बाद जब बार बार हम लोगों ने ये कहा कि भाई हम आतंकी ठिकाना को आपका लक्ष्य बनाए हैं, ना कि कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को, लेकिन पाकिस्तान ने उसको दूसरे तरह से सामने रखकर वो हमारे नागरिक के ऊपर टारगेट करने का कोशिश किया। तब फिर एक युद्ध का रूप ले लिया। और आप जानते हैं, जब जंग छिड़ती है तो नुकसान होना स्वाभाविक है, नुकसान होना चालू भी हो गया। और पाकिस्तान जिस तरह से सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा उनको नुकसान होना स्वाभाविक है, वो होना शुरू हो गया। इंडिया को भी नुकसान शुरू हुआ। बीच में मध्यस्थता अमेरिका की आई, और ये बात सब जानता है कि जंग जो है अंतिम सल्यूशन है, उससे उसको अगर टाला जा सके तो ही बेहतर है। तो सभी इंतज़ार कर रहे थे कि मध्यस्थता हो और जो है ये युद्ध विराम हो, सीज फायर हो। लेकिन इस सीज फायर का मद्देनज़र एक अचीवमेंट जो हुआ, जो बहुत सुंदर, कि भाई आगे अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार से अगर कोई आतंकवादी बात होंगे तो वो वार एक्शन कहलाएगा, युद्ध कहलाएगा, और हम लोग भी तुरंत युद्ध छेड़ देंगे। ये बात साफ हो गई। हम इसका स्वागत करेंगे, सीज फायर। और जिस समय हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक किए थे उसका भी फुल सपोर्ट था। तो कुल मिलाकर बात बनी, हमको लगता है जी। M News Live.